आप सभी प्यारे बच्चों का द मेंटर क्लासेस के इस परिवार में स्वागत है। हम अभी चर्चा करने वाले हैं कि आखिर वे छात्र क्या करें जो 12th का एग्जाम दे चुके हैं। ठीक है, जो छात्र 12th का एग्जाम दे चुके हैं उनको आगे आने वाला समय में क्या किस मार्ग पर चलना चाहिए और कौन से जो है वह फैसला लेना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं उनके जीवन में अब आगे जो सफलता की जो मार्ग है वह कैसी होने वाली है, वह सफलता को किस मार्ग पर चल करके प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं मार्गों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जो इंटर के बाद क्या करें या फिर 12th के बाद क्या करें। 12th आप करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो बीए कर सकते हैं, बीएससी कीजिएगा या फिर क्या बोलते हैं बीकॉम कीजिएगा या फिर किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिएगा या आप एक बिजनेसमैन बनिएगा या फिर किसी अन्य राज्य में जाकर के एक मजदूर बनिएगा। ठीक है, तो 12th के बाद बच्चे को क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए सही है, वो अपनी फैसला को अपने घर की आर्थिक स्थिति को देख करके ले और वो कौन से फैसला हो सकता है जो उनको मतलब बेहतर भविष्य बना सकता है। उन सभी बिंदुओं के बारे में हम आपको विस्तार रूप से इस वीडियो में बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो बच्चे इंटर के एग्जाम दे चुके हैं यानी कि अब जो आगे की पढ़ाई करेंगे वह उस पर क्या कर सकते हैं, बीए करेंगे, बीएससी करेंगे, बीकॉम करेंगे या सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, ठीक है, या इंजीनियरिंग करेंगे या मतलब क्या बोलते हैं किसी अन्य प्रदेश में काम करने जाएंगे या बिजनेसमैन बनेंगे या प्राइवेट जॉब करेंगे, तो क्या उनके लिए सही हो सकता है, उन सभी बिंदुओं के बारे में आपको विस्तार रूप से इसमें बताने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि 12th जो बच्चे कर चुके, ठीक ना, जो बच्चे 12th कर चुके हैं तो वो क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो है वह बीए कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं। बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, जब आप बीए की बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लेते हैं तो आप एक ग्रेजुएट कहलाते हैं, आपके पास स्नातक की डिग्री आ जाती है और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो जो स्टेट लेवल के एग्जाम है या फिर जो अधिकारी लेवल के एग्जाम है, जो आपको अधिकारी बनाएगा राज्य सरकार के अंतर्गत या फिर केंद्र सरकार के अंतर्गत, वो उस एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, उस एग्जाम को आप दे सकते हैं। तो बीए करके जो है आप ना अगर आप ग्रेजुएशन में, ठीक है, जो आप ग्रेजुएशन कीजिएगा किसी भी कॉलेज से, अगर उसमें आर्ट्स वाले सब्जेक्ट को लेते हैं, जिसमें हिंदी लेते हैं, इतिहास लेते हैं, भूगोल लेते हैं, ठीक ना, संगीत लेते हैं, तो उन विषय से अगर आप ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हैं तो आप क्या कराएंगे, बीए, आपका डिग्री जो है वो आपका बीए कराएगा। बीए का मतलब होगा बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, और बैचलर ऑफ आर्ट्स के द्वारा आप जो है मतलब कि स्नातक की जो उपाधि है वो प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो मतलब सिंपल से बच्चे हैं अगर जीवन में जिनको मतलब क्या बोलते हैं बीए का जो डिग्री है वो दो ही विद्यार्थी करते हैं। ठीक है, एक वैसा विद्यार्थी करता है जिसको कुछ नहीं करना है और दूसरा वैसा विद्यार्थी करता है जिसको बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो यह आप पर निर्भर करता है कि आपको बीए करना है या फिर बीएससी करना है, सिर्फ बीए करना है जो बहुत कुछ बड़ा करने के लिए या फिर कुछ नहीं करने के लिए। ठीक है, तो बीए करके जो है आप किसी भी राज्य के अंतर्गत, ठीक है, किसी भी राज्य के मतलब जो अधिकारी लेवल के एग्जाम होता है उसको दे सकते हैं या फिर जो केंद्र सरकार की जो यूपीएससी जो परीक्षा है उसमें आप बैठ सकते हैं, उसको आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप क्या बोलते हैं सरकारी जॉब में आ गए, अगर आपको बीपीएससी देना है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग, या फिर यूपीएससी देना है, यूपीएससी जिसको बोलते हैं क्या जी, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग, तो उसके लिए आपका जो है बीए बहुत बेस्ट रहेगा क्योंकि उसमें आर्ट्स के सवाल आते हैं। ठीक ना, आर्ट्स से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपका आधार मजबूत करने में बीए जो रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि बीए जो है वह 4 साल का हो गया, ठीक ना, हमारे जो बीए की जो डिग्री है वो 4 साल का हो गया, 8 सेमेस्टर है, तो आपको सोच समझ कर लेना है कि मेरे पास 4 साल जो है वह समय है कि नहीं बीए करने के लिए। ठीक है, तो इन बातों को आप समझ कर जाए, दो बातों को कि आप अगर बीए लेते हैं तो आपका आर्ट्स जो बैकग्राउंड है वो मजबूत हो जाएगा, आप बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी जो है करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, और दूसरा इसमें जो समय है वो 4 साल लगता है। ठीक है, तो 4 साल आपको समय देना पड़ेगा बीए की डिग्री प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और 6-6 महीना पर इसका एग्जाम होता है और इसमें जो सेमेस्टर है वो टोटल 8 सेमेस्टर है और 8 सेमेस्टर का 6-6 महीना पर जो है ना वो परीक्षा का आयोजन होता है और इसको करने में आपको लगभग जो एवरेज मांगा चलना है वो लगभग कम से कम 50,000 रुपए, 50,000 रुपए वो आपको 8 सेमेस्टर में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 50,000 रुपए खर्च आएंगे, 4 साल समय लगेगा और इसको करने के बाद आपका आर्ट्स का जो बैकग्राउंड है बीपीएससी यूपीएससी की जो तैयारी है उसमें आपको सहायता मिलेगा। ठीक है, बीए करने के बाद।
अब हम आगे चलते हैं बीएससी की तरफ, ठीक है, कि बीएससी जो है करने से आपको क्या क्या फायदा हो सकता है, ठीक है। बीएससी क्या है, तो बीएससी का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस। तो ये भी मेरा ग्रेजुएशन ही है, ठीक ना, ये भी मेरा क्या है, ग्रेजुएशन का डिग्री है। इसमें भी आपको स्नातक डिग्री प्राप्त होगा, स्नातक ही आप ग्रेजुएट ही कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है ग्रेजुएशन में साइंस सब्जेक्ट को लेते हैं, किसको लेते हैं, SCIENC, साइंस को लेते हैं, यानी कि विज्ञान को लेते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में विज्ञान को लेते हैं, ठीक ना, जैसे विज्ञान लेने का मतलब क्या हो गया, तो आप भौतिकी को लेते हैं, बोटनी को लेते हैं, ठीक है, जूलॉजी को, वहां पर जीव विज्ञान बोटनी और जूलॉजी में बढ़ जाता है। बोटनी लीजिए, जूलॉजी लीजिए, भौतिकी लीजिए, रसायन शास्त्र लीजिए, ठीक है। तो आप क्या कराएंगे, आप बीएससी कराएगा, बैचलर ऑफ साइंस। आप जो है स्नातक जो डिग्री है, ग्रेजुएशन, आपका जो स्नातक डिग्री है वह विज्ञान बैकग्राउंड से मजबूत होगा। बैकग्राउंड विज्ञान जो है उससे, मतलब विज्ञान जो विषय उससे आपका कंप्लीट होगा स्नातक, ठीक है। तो अगर आपका जो 12th है, अगर 12th अगर आप साइंस से किए हैं, ठीक ना, 12th अगर आप साइंस से किए हैं तो आप जो है वह बीएससी कर सकते हैं। आपका जो बैकग्राउंड है वो साइंस का है, तो आगे भी आप साइंस लेकर के आप अच्छा कर सकते हैं। अगर मेरा जो स्वयं का सलाह है, अगर आप फिजिक्स से, ठीक है, फिजिक्स PHYSI फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री से, ठीक ना, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री से क्या करते हैं, बीएससी करते हैं, तो यह आपको बहुत अधिक फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। यह बहुत अधिक फायदा मिलेगा। केमिस्ट्री से कर लेते हैं तो मतलब बहुत सारे ऐसे कंपनी होती है जो केमिकल वाले होते हैं, तो उसमें आपको इस डिग्री का आधार पर भी ले लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप फिजिक्स से करते हैं तो उसमें जो मतलब बहुत ऐसी कंपनी है जो आपको ITI के बराबर वैल्यू, उससे थोड़ा इंजीनियर के बराबर वैल्यू देकर के आपको अपनी कंपनी में रख लेगा, बढ़िया मतलब अच्छा जॉब पर, ठीक है। तो अगर आप एक लड़का है तो आप भविष्य के जो लिए है ना, अगर आप मतलब कंपटीशन की तैयारी नहीं करना चाहते हैं, आप 12th जो है वो साइंस किए हैं, ठीक ना, तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, तो बीएससी कर सकते हैं। आपके लिए बीएससी बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है वो 12th रहा है साइंस। उसके बाद जो है आप आगे लड़का है तो आपको जॉब करना ही पड़ेगा, पैसा कमाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री से जो है ना बीएससी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये था पूरा बीएससी के बारे में कहानी। और इसमें भी जो है वह 4 साल ही समय लगता है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन आर्ट्स से करते हैं, अगर आप 12th आर्ट्स से किए हैं, कला से किए हैं, तो आप ग्रेजुएशन कला से कीजिएगा तो आप बीए कराइएगा, ठीक है। और अगर आप जो है साइंस से करते हैं तो बीएससी कराइए आपका डिग्री, ठीक है। उसके बाद मेरा है बीकॉम। क्या है मेरा बीकॉम, तो बीकॉम, हाँ, तो बीकॉम में मेरा क्या है, तो अगर आप जो है, अगर आपको बिजनेस के बारे में ज्यादा आइडिया है, अगर आप 12th जो है वह कॉमर्स से किए, तो 12th किससे किए हैं, कॉमर्स से किए हैं। अगर आपका जो बैकग्राउंड एजुकेशन रहा है 12th, ठीक ना, वो कॉमर्स रहा है, तो आप बीए में क्या कर सकते हैं, तो बीकॉम ले सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स। बैचलर क्या कॉमर्स, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड जो रहा है नॉलेज वो रहा है आपका कॉमर्स, तो कॉमर्स लेने के बाद आप बीकॉम कर सकते हैं, क्योंकि यह आपको क्या करेगा, तो बिजनेस के बारे में पूरा आइडिया देगा कि आपके पास जो मतलब बिजनेस करने के लिए जो है वो कैसी मतलब बोलने की कला होनी चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, आपके पास जो मतलब कि क्या बोलते हैं कस्टमर आएंगे उनको आप कैसे अपनापन का एहसास दिला सकते हैं। तो ये सब उसमें सिखाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको बिजनेस करने का आइडिया के बारे में सीखना है तो आप बीकॉम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा जो आता है वो मतलब भीड़ का जो एक हिस्सा है मेरा का सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी की तैयारी। किसकी तैयारी, सरकारी नौकरी की तैयारी, सरकारी नौकरी की तैयारी। तो सरकारी नौकरी की तैयारी, ठीक ना, तो अभी जो बच्चे हैं वो लगभग 100 में से जो है ना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मतलब किसी अगर मान लीजिए कोई बच्चे 12th पास किया और उनके घर की स्थिति जो थोड़ा अजीब सा है, मतलब गड़बड़ है, तो वो बेचारे बाहर कमाने चले जाते हैं, ठीक ना, क्योंकि घर में परिवार को भी देखना जरूरी है, ठीक ना, तो चले जाते हैं। लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक ना, वो किसी कारण से मतलब एडजस्ट करके वो पढ़ते हैं, तो वो पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं कि बीए करे, बीएससी करे, बीकॉम करे, वो साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी करने लग जाते हैं, ठीक है। तो हम सरकारी नौकरी की तैयारी तो हम आपको कहेंगे जरूर कीजिए, क्योंकि अपनी जो है प्रतिभा, आपका प्रतिभा है तो अपनी प्रतिभा को जरूर आजमाइए, क्योंकि आपको ये मौका मिला है, आप 10th किए 12th के, उसके बाद आपको यहाँ पर मौका मिला फॉर्म भरने का, तो फॉर्म भरिए, ठीक है। और सरकारी नौकरी की तैयारी अगर आपको करने की इच्छा हो तो सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए, लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारी में खुद को इतना मत झोंक दीजिए कि 5 साल के बाद लगे जॉब भी नहीं हुआ और जीवन में कुछ कर भी नहीं पाए,
ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को देखे हैं जो अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण समय को सरकारी नौकरी के अंदर झोंक दिए और वह जीवन में मतलब ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाए। ठीक है, और उनका जो समय था वो जो गोल्डन टाइम था, गोल्डन एज 20 से 25 वाला वो चला गया। ठीक है, जिसका जॉब का तैयार है वो 20 से 25 की उम्र में ही होता है, 20 से 25 की उम्र में ही मतलब पढ़ने का तैयारी करने का कोई उम्र नहीं है, लेकिन 20 से 25 से गोल्डन एज है, इसमें आप बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, अपना पूरे घर के सिस्टम, अपना जीवन का सिस्टम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। इसमें आप ऊर्जावान, एकदम भरपूर ऊर्जावान होते हैं, आपके ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती है। ठीक है, तो 20 से 25 वाला एज क्या करते हैं लोग, सरकारी नौकरी की तैयारी में अपने आप को जोड़ देते हैं और जॉब नहीं हुआ 5 साल के बाद तो फिर मतलब अजीब सा हो जाता है। ठीक है, तो सरकारी नौकरी की तैयारी करना है, लेकिन अपने अंदर क्या करना है, तो नौकरी के साथ साथ ना कोई स्किल डेवलप करना है। क्या करना है, कोई जो है वो स्किल डेवलप करना है। ठीक है, यानी कि स्किल मतलब कौशल, स्किल मतलब क्या होता है, कौशल। आपके अंदर कोई एक ऐसा कला होना चाहिए जिससे आप अपने क्या कर सकते हैं, अपने कहीं पर भी रोजी रोटी कमा सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको अगर जॉब ना हो तो आप जो है मतलब ज्यादा डिप्रेशन में आप अपना जो जीवन है वो अच्छे तरीके से जी पाए। ठीक है, तो सरकारी नौकरी का तैयारी भी एक अच्छा ऑप्शन है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, 12th के बाद जो है बिहार पुलिस की वैकेंसी आता है, उसके बाद बीएससी का आता है, ठीक ना, सॉरी बीएसएससी का तो बात ही मत कीजिए बिहार में। ठीक है, बिहार में क्या बोलते हैं, नेताजी का भाषण, और बीएससी का मतलब क्या बोलते हैं, नेताजी का भाषण। इस प्रकार से हवाई जहाज की स्पीड में उड़ता है, पता नहीं कहाँ गया चुनाव के बाद, उसी प्रकार से बीएससी का भी जो है ना नोटिफिकेशन और क्या बोलते हैं इसका जो बात है वो उसी प्रकार का होता है। लगता है कोई इसका जो चेयरमैन है वो नेता का खानदान का बना हुआ होता है। ठीक है, तब कोई किसी प्रकार का मतलब बोल दिया और उसको टाइम से करवाया ही नहीं, समझे, ऐसा चीज होता है। इसमें कोई मतलब आम पब्लिक मतलब घर से वो नहीं जाता होगा। ठीक है, ऐसे हमें उस वहां लेवल तक नहीं बोलना चाहिए, 12th लेवल तक है, लेकिन आगे बढ़ने तक बोल दिए। ठीक है, उसके बाद है आपका क्या चीज, तो आपका जो अगला जो वो होना चाहिए वो आपका प्राइवेट जॉब। क्या चीज, तो प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब यानी कि जो प्राइवेट जॉब यानी कि कहने मतलब क्या, जो अगर आप सरकारी नौकरी आप बीए नहीं करते हैं, ना बीएससी करते हैं, ना बीकॉम करते हैं, ना सरकारी नौकरी तैयारी करते हैं, और आपका जो स्थिति है घर में गड़बड़ है, तो प्राइवेट जॉब कीजिएगा। तो देखिए हम कहेंगे क्या चीज, 20 से 25 की जो उम्र है ना वो गोल्डन एज होता है, इसमें आप जो है ना वो बन सकते हैं। ठीक ना, और मतलब इसमें आप अपने घर की स्थिति, अपना स्थिति सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो किसी तरीका से जो है ना वो थोड़ा मतलब अगर एडजस्ट हो तो पढ़िए, शायद साइड से कोई मतलब काम कर लीजिए जिससे मतलब थोड़ा सा पैसा भी होता है और पढ़ भी पाए। और अगर वैसा स्थिति नहीं है, घर की स्थिति ज्यादा दयनीय है, तो आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट जॉब कीजिएगा, तो उसमें क्या कीजिए, आप प्राइवेट जॉब अगर आपको करना ही है तो साइड से मतलब आईटीआई कर लीजिए। ठीक है, आप 12th के बाद आईटीआई कर लीजिए। अगर आईटीआई आप इलेक्ट्रिशियन से या फिटर से कर लेते हैं तो आपको जो है ना किसी भी कंपनी में आपको 15-20 हजार 25 हजार के महीना पर आपको रख लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद है बिजनेस, उसके बाद क्या है, बिजनेस। अगर आप चाहें तो बिजनेस भी कर सकते हैं, किसके बाद, 12th के बाद। ठीक है, अगर आप चाहें तो 12th के बाद अपना बिजनेस का भी स्टार्टअप जो है वो कर सकते हैं। तो बिजनेस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए, पेशेंस। कि हम अगर 1 लाख रुपया लगाए हैं तो 1 लाख रुपया जो है वो 1 महीना के अंदर मतलब 5 महीने के बाद अंदर में नहीं आएगा, लेकिन 1 साल के अंदर में क्या होगा, मेरा इनकम आना शुरू हो जाएगा, हमारा बिजनेस कामयाब हो जाएगा। समझे, तो बिजनेस करने के लिए रुपए चाहिए। आप 12th पास कीजिएगा तो 12th में आप नॉलेज को ग्रहण किए हैं कि पैसा को एब्जॉर्ब किए हैं, तो इसमें आपको क्या बोलते हैं, पैसे की कमी होगी। ठीक ना, तो बिजनेस करने का आइडिया अगर आपके माइंड में है तो उसको रखिए, लेकिन साइड से जो है ना पैसा कमाने के बारे में भी सोचिए। अगर आपके पास पैसा है तो बिजनेस भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो आप अगर चाहे तो 12th के बाद इन सभी में से कोई भी एक करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अच्छे बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना ही, अब हमें इजाजत दीजिए। हम अब आगे जो है वो आपको बताने वाले हैं कि अगर जो बच्चे 10th के बाद 11th में आए हैं, ठीक है, या फिर 11th करके 12th में आए, तो उनके लिए बेस्ट जो बुक है वो कौन कौन हो सकते हैं, जिसके पढ़ करके वो 500 में 450 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो वो अगला वीडियो में आने वाला है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।